नमस्कार। होली का जो त्यौहार मनाया जाता है हिंदू धर्म में, वह 4 कारण क्या है, वो 4 वजह कौन से हैं जिसके वजह से होली का पर्व मनाया जाता है, तो आज हम जानेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी बात को शुरू करूं, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। सभी को जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, होली का त्यौहार अपने चाहे हिंदू धर्म में कोई भी त्यौहार मनाया जाता है, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं और कारण अच्छे ही होते हैं। सामाजिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छे ही होते हैं, लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं। आज हम होली के पर्व पे बात करेंगे। तो ये 4 कारण हैं जो आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूँ, जो जिसकी वजह से होली का पर्व मनाया जाता है। तो पहली बात करते हैं होलिका दहन का। पहले मैं आपको 4 कारण बता देता हूँ। ये 4 कारण हैं। पहला है भक्ति, और दूसरा है खुशियाँ, और तीसरा है दुश्मनी, और चौथा है रोजगार। तो दोस्तों, पहली जो है भक्ति है, आपको हम संक्षिप्त में बात करेंगे। जैसा कि आपने सुना होगा कि प्रहलाद हिरण्यकश्यप के पुत्र थे और भगवान की भक्ति करते थे, तो ये हिरण्यकश्यप को अच्छा नहीं लगता था और उनको दंडित करते थे। और इतना दंडित अंत में हो गया कि उनको मारने के लिए भी उपाय करने लगे। तो उनकी जो बहन थी, हिरण्यकश्यप की जो बहन थी, वो भक्त प्रहलाद को जलाने के लिए अग्नि में बैठ गई, और जिसके वजह से जो है भगवान ने उनको रक्षा किया, भक्त प्रहलाद का। तो भगवान ने भक्त प्रहलाद को बचाया और जो होलिका थी उसको उन्होंने नष्ट किया। तो ये समाज को संदेश मिलता है हर वर्ष होलिका दहन में कि भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं और जो भक्तों को दुखी करता है उसको वो नष्ट करते हैं। तो ये रीज़न था होलिका दहन का। और भगवान ने जब उनको स्थापित किया राजगद्दी पे, भक्त प्रहलाद को, तो देवता और दैत्य दोनों जो है उस दिन एकजुट हुए, खुश हुए उस दिन, क्योंकि एक दूसरे के विरोधी थे, है ना। तो यही कारण है कि होली का जो दहन होता है, तो इसके पीछे कारण यही है कि भाई जो भी दुष्प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो भक्तों की दुखी करते हैं भक्तों को, तो उसके लिए जो है भगवान हमेशा उसके रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। तो होलिका दहन का तो ये रीज़न था, जो भक्ति का जो बताओ है कि भक्ति का प्रभाव है। और दूसरी बात की खुशियाँ हैं। जो खुशियाँ हर त्यौहार पे इंसान को चाहिए ही चाहिए, और खुशी के लिए ही त्यौहार मनाया जाता है, क्योंकि हमेशा इंसान काम करते करते या बहुत सारी जिम्मेदारियाँ निभाते हुए थक जाता है। तो एक दिन ऐसा निकलता है जिस दिन भगवान के लिए समय निकालकर और अपने परिवार के खुशी के लिए कुछ करता है और त्यौहार मनाता है। तो ये सामाजिक रूप पे, सामूहिक रूप पे जो है एक पर्व मनाया जाता है जो सभी को खुशी प्रदान करता है। और तीसरा रीज़न है कि जो हम बात कर रहे थे कि दुश्मनी, तो दोस्तों इस दिन दुश्मनी भी ख़त्म करने का ये बहुत बड़ा अवसर है कि लोग बहुत दिनों से एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। तो यह दिन जो होता है, जिस प्रकार से दैत्य और देवता दोनों भक्त प्रहलाद के आग्रह पर सभी एक हो गए, मिलजुल कर रहने लगे और खुशियाँ आ गई समाज में। तो आपसी दुश्मनी को भी ख़त्म करने का यह त्यौहार जो है, एक दूसरे को गले लगाने का, एक उस दिन प्रेम व्यवहार से सबको गुलाल लगाते हैं और रंगों में एक रंग जाते हैं, सभी एक समान हो जाते हैं, मित्र शत्रु सब एक समान हो जाते हैं, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता है ना। तो इस दिन जो है हमारे अंदर की जो बुराई है वो ख़त्म करके हम सभी को गले लगाते हैं। तो यह त्यौहार जो है दुश्मनी को भी ख़त्म करता है। और लेकिन लोग इसमें क्या करते हैं कि नेगेटिव जो लोग होते हैं
इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं और होली का त्यौहार ही ऐसा अवसर निकालते हैं कि हम वो दुश्मनों को जो है ना उस दिन दुखी करें, है ना, दुश्मनी निकाल लेते हैं कई बार। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी पर्व त्यौहार है ना खुशियों का होता है और उस दिन खुशी देने का चीज़ है, खुशी लेने का ऐसा नहीं है कि हम किसी को दुखी करें। तो खुशी देने का चीज़ है। जब आप किसी को खुशी देते हैं तो भगवान फिर आपको खुश रखता है। तो यही चीज़ है। तीसरा है जो मैंने आपको बता दिया कि दुश्मनी। चौथा है रोज़गार। तो दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में जितने भी त्यौहार, जितने भी पर्व मनाए जाते हैं और जो इसके पीछे जो मुख्य कारण है ना, ये समाज को विकासशील बनाने के लिए, विकास करने के लिए और उन्नति करने के लिए। तो इस दिन हर त्यौहार पे गरीब से गरीब, चाहे अमीर हो या गरीब हो, इस पर्व पे सभी को रोज़गार मिलता है। त्यौहार के जो सामान होते हैं वो लगाए जाते हैं और जो भी पूजा में या त्यौहार पर्व में जो भी कुछ उपयुक्त सामान होता है वो सब का दुकान लगता है, सजता है, बाज़ार सजता है, बहुत सारी मार्केटिंग होती है और इसके वजह से जो है हमारा देश प्रगति भी होता है और देश में विकास भी होता है और समाज भी विकासशील होता है, हर तरफ खुशहाली होती है। तो रोज़गार भी देता है यह पर्व त्यौहार। हिंदू धर्म का जितने ही पर्व त्यौहार है उसमें रोज़गार तो मिलता ही मिलता है। यह मुख्य है कि समाज को विकासशील की तरफ ले जाने की तरफ और उन्नति की तरफ ले जाने के लिए पर्व त्यौहार का जो है व्यवस्था किया गया है हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी त्यौहार, कोई पर्व जो है उसमें कमियां हैं, ऐसा कुछ लोग गलत दृष्टिकोण जैसा रखते हैं ना, जैसा दृष्टिकोण रखते हैं वैसा उसको दिखता है, ऐसा होता नहीं है। तो ये 4 कारण थे जो भक्ति भी प्रदान करता है, भक्ति की शक्ति है जिसके कारण के होली का दहन मनाया जाता है। और दूसरा जो खुशियाँ, जो समाज में खुशी प्रदान करता है पर्व त्यौहार। तीसरा है कि भाई दुश्मनी को भी ख़त्म किया जाता है। और चौथा जो रोज़गार, ये तो सबसे महत्वपूर्ण है, सभी को रोज़गार मिलता है उस दिन। तो दोस्तों ये 4 कारण थे आज मैंने, जो मेरे अनुभव थे मैंने आपको बताया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। सबको जानकारी होनी चाहिए, हमारे हिंदू धर्म को जानकारी सबको होनी चाहिए कि हाँ पर्व त्यौहार कोई बुरा नहीं होता है, अच्छा होता है। जय हिंद।